तो आज पेन टैप पे इस पे डिस्कस करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। एक्चुअली चार्जर में भूल गया है ऑफिस, तो लैपटॉप चला नहीं सकता अभी। इस पे ले रहा हूँ लेक्चर। सो आई थिंक एक तो हमने कहा था हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ये किसके लिए यूज होते हैं? टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। और ये होता क्या है? दो कॉइल लिया, सर्कुलर कॉइल, लेट्स की रेडियस आर है। एक और लिया, सेम करंट फ्लो कर रहा आई, इसमें भी आई इन द सेम सेंस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस। कुछ देखते हैं, डाउट आया कुछ? यस मयूर, लास्ट क्लास में यही तो डिस्कस किया था, फिर इसके बाद मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। सर मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन लाइन वाला। से आप डिस्कस करने वाले थे ना। हाँ, फील्ड लाइंस वाला हाँ डिस्कस वही करना से। था। और मैंने कहा था अच्छी वर्मा से देखने के लिए। तो ये वाला सवाल सबसे सॉल्व हो गया था। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ दिस, किसी एक कॉइल के बीच मैग्नेटिक फील्ड सेंटर सी पे, तो कहोगे कि एक सर्किल का तो सेंटर ही है, तो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, सॉरी टू और पाई, पाई नहीं, टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर एक का, प्लस दूसरे का, वो दूसरे के लिए एक्सिस का पॉइंट है, म्यू नॉट आई अपॉन, उसके बाद क्या होता है? टू, ये वाला डिस्टेंस लेते थे, ये डिस्टेंस एक्स लेता था, ये आर होता था, तो ये वाला डिस्टेंस लेते थे। ये रूट टू आर हो जाएगा ना। तुम लोगों को याद होगा कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे फॉर्मूला सबको पता होगा। दिस इज आर, दिस इज एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इधर कितना आता था? आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था क्या? कोई बताओ, सही लिखा मैंने? हाँ सर। हाँ सर। सो एक्स के जगह पे यहाँ पे आर है, ये वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर है, टू 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 रूट टू आर, आर स्क्वायर चला जाएगा।
म्यू नॉट आई बाई 2r 1 प्लस 1/2√2। ये कहा कि सेंटर पे आएगा। किसी ने निकाल के देखा क्या कि मिड पॉइंट पे कितना आता है? ऋतुजीत निकाल के चेक किया था? ये 1/2√2 को कितना लिख सकते हैं? √2 डिवाइड बाई 4। तो ये वैल्यू देखो, और फिर जब मिड पॉइंट पे निकालो वो देखो तो ऑलमोस्ट सेम आएगा। तुम्हें चेक करना, ये मैंने कहा था चेक करने। चलो तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, इसमें करंट ज्यादा आई तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? ऐसे आएगा। क्योंकि यहाँ पे हाथ घुमाना आज उस पे ले रहा हूँ लेक्चर्स, तो हाथ घुमाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस टाइप का होगा फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स क्लोज लूप। ये जैसे यहां से क्लोज लूप बनाएगा, ये थोड़ा और दूर से जाकर के क्लोज लूप बनाएगा। ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। तो मयूर महाजन बताओ, ये डायग्राम में दिक्कत है क्या? नहीं सर। इसमें नहीं है दिक्कत। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। हमने यहीं पे ड्रॉ कर लिया, एक और दो का ड्रॉ कर लिया। सर पिछला पेज लगाना। मनस्वी कुछ बोल रही थी? और मैंने कहा था सबको अच्छी वर्मा से देखने के लिए डायग्राम, और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरे का मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरे का फील्ड लाइंस। रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं तो देखना, रेड कलर वाला रिंग 2 के लिए है और ब्लू कलर वाला रिंग 1 के लिए है। सो कंसीडर दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे देखो, रेड कलर वाला फील्ड लाइंस ऊपर जा रहा है और ब्लू कलर वाला नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल कर रहा है। कंसीडर दिस, ये पॉइंट पे ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट कैंसिल कर रहा है। बट कंसीडर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे रेड कलर वाला भी ऐसा है और ब्लू कलर वाला भी ऐसा है।
ऑलमोस्ट ऐड होके इधर हो जाएगा। सो जो रिंग के अंदर का है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ऑलमोस्ट ऐड हो रहा है और बाहर वाला एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर रहा है, हालांकि ये दूर दूर दिखा है। बट अगर बहुत पास पास होगा, बहुत सारे रिंग्स होंगे, एक दो नहीं बहुत सारे रिंग्स, इन दैट केस फील्ड लाइंस कैसा होगा बच्चों? फील्ड लाइंस जो होगा वो अंदर में सब ऐड होके इस डायरेक्शन में बचेगा, लेकिन बाहर में ऑलमोस्ट बी जो हो जाएगा, बाहर में जीरो हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करेंगे कि बहुत बड़ा है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, तो ये रेडियस के कंपेरिजन में, लेट्स रेडियस इज ए और लेंथ इज एल। तो अगर मैं बोलूं कि एल इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो हम बोलते हैं सोलेनॉइड को ट्रीट करते हैं ट्रीटेड एज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना। सो तुम अंदर में देखोगे कि फील्ड लाइंस जो होगा वो पैरेलल्स होंगे, हालांकि मैं अभी प्रूफ करूंगा कि क्यों पैरेलल होगा, इंक्लाइन क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। एंड लेकिन एंड पॉइंट पे सीधे सीधे नहीं निकलेगा, यहाँ पे तो कुछ डेविएशन होगा, यहाँ पे थोड़ा डेविएशन होगा, यहाँ भी थोड़ा डेविएशन होगा, इसको बोलेंगे एंड इफेक्ट। मैं अच्छा से ड्रॉ नहीं कर पाया उतना अच्छा, इस टाइप का होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं मनस्वी? हाँ सर सर फर्स्ट ये भी। पेज दिखाओ ना, नोट करना है। सो हेडिंग डालो सोलेनॉइड। मतलब एक रॉड लो, रॉड पे वायर ना ऐसे ऐसे क्वाइल बनाओ, क्लोजली प्लेस्ड है, एक वायर दूसरे वायर से क्लोजली प्लेस्ड है, स्प्रिंग जैसा, काइंड ऑफ स्प्रिंग जैसा है। सो करंट सपोज इसमें इन किया, करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे करंट टर्न लेते हुए सर्कुलर लूप में आगे जा रहा है, करंट इज सपोज आई, और लेट्स की यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, ये नंबर लिखा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इज एन। अगर टोटल लेंथ एल रहा कॉइल का, हमारा सोलेनॉइड के कॉइल का, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा becomes n into L, है ना। कहोगे सर इससे हमें करना क्या है? सिर्फ देयर इज ए करंट आई फ्लोज इन दिस, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। मैं क्या करता हूँ ना, सिलेंडर को ना हाफ से कट करता हूँ, जैसे हॉलो सिलेंडर बनता है ना, वैसा कट करता हूँ। अगर सोचो कि सोलेनॉइड को ऐसे
हॉलो सिलेंडर जैसा कट किया, मतलब सेमी सिलेंडर जैसा, है ना, ये सेमी पार्ट है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे करंट सपोज इन कर रहा है, देयर इज ए करंट, सॉरी यहाँ से बाहर निकल रहा है करंट और यहाँ पे करंट इन कर रहा है, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे इस टाइप से है। ठीक है, तो ये हम हाफ से कट करिए उसके बाद का सिचुएशन दिखा रहा हूं। इमेजिन करो ये यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, एन टर्न्स है, और ये बड़ा सा है। मुझे निकालना है कि यहां से ना एक्स डिस्टेंस पे, सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट वी विल डू, we will apply Ampere's law. Let's consider Amperian loop. ऐसा एम्पेरियन लूप लिया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि जैसा यहाँ पे फील्ड होगा वैसा ही यहाँ पे फील्ड होगा, बिकॉज जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ इधर है। सर हम्म, सर ये कौन से पार्ट का डायग्राम है? ये सोलेनॉइड है। ये सोलेनॉइड को सोचो कि एक प्लेन से ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, एक सिलेंडर है। अभी तो वीडियो दिखेगा नहीं तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। एक हॉलो सिलेंडर को एक्सिस, एक प्लेन जिसमें एक्सिस हो उससे कट किया, तो दो सेमी सिलेंडर निकलता है। हाँ सर। हॉलो सिलेंडर को एक प्लेन से, जो प्लेन में उसका सिलेंडर का एक्सिस है वैसे कट किया। मैं कह रहा हूं कि एक सिलेंडर है ये, इसको कट करने का दो तरीका, या तो एक प्लेन ऐसा कट करो, मतलब दो पार्ट में कट हो जाएगा, तो दो सिलेंडर बनेगा। लेकिन ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा प्लेन जो बना रहा हूं, ये तो क्या हो गया, ये जो प्लेन है एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। वो डायग्राम अच्छा से नहीं ड्रॉ हो रहा। मैं कैसे कट करने के लिए कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक्सिस में जो है तो ऐसा कट करके निकलेगा। नहीं, डायग्राम में ऐसा नहीं बना अच्छा। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। तो जब ऐसे कट करके निकलेगा तो स्प्रिंग को कट करो एक्सिस वाले प्लेन से, तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग से ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे भी दिखेंगे। तो इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसमें करंट अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे तुम गेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो हाथ घुमा के देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इधर आएगा। इसके कारण भी देखोगे आइडियल क्रॉस आर तो इसी डायरेक्शन में आएगा। और मैं इस लूप पे, एम्पेरियन लूप पे ऐसे जाता हूँ। सिमेट्री में कहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा, बिकॉज एंगल पे हो नहीं सकता है, बिकॉज जैसा इधर है वैसा ही इधर है, व्हाई इट विल बी एट एंगल। अब बी डॉट डीएल यहां से लिए, यहां से चलते हैं बी डॉट डीएल। इसका लेंथ ले लिया सपोज एल लेंथ, चलते हैं। तो बी इंटू एल, इसकी से प्लस, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इधर हो जाएगा 0, प्लस आउटसाइड में अभी बताया मैंने कि 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, प्लस इससे भी 0, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट। तो हाउ मेनी लूप्स आर देयर,
n यूनिट लेंथ में है, l लेंथ में इतने लूप्स होंगे और ईच लूप से करंट आई जा रहा है तो इतना करंट हो जाएगा. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. और तुम ये देख सकते हो कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस x. इंडिपेंडेंट ऑफ x. ये इनसाइड पॉइंट के लिए, लेकिन कॉर्नर के लिए अलग हो जाएगा. चलो यहां तक लिखो. और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट एन आई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड. तो 45-46 अभी ऐड पहुंचे थे, फिर 42 हो गया. तो ये तो बहुत ही आसान सा पूछ दिया, लेकिन मैं बिना बताए हुए पूछता हूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड, एंड पॉइंट पे. कौन बता सकता है? मैंने डायग्राम में दिखा दिया, यहाँ का B2 निकालना है. कोई गेस कर सकता है कि कितना होगा? कम होगा या ज्यादा होगा इससे? इतना तो गेस कर ही सकते हो. देवदत्ता बता सकते हो कितना होगा? कम होगा या ज्यादा होगा जो वैल्यू भी निकाला उससे? सर कम होगा. कम होगा. कैन यू गेस क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पे मैं 2-3 ऑप्शन देता हूँ. म्यू नॉट एन आई अपॉन 3 एक ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन देता हूँ म्यू नॉट एन आई बाई 2. तीसरा ऑप्शन देता हूँ म्यू नॉट एन आई बाई 4. चौथा ऑप्शन 3/4 म्यू नॉट एन आई. अगर सपोज ऐसा दे दिया, क्या गेस वर्क कर सकते हो? सारे कम ही दिए म्यू नॉट एन आई से. चलो मनस्वी ने तो कुछ सोची. एनीवन? तेजस क्या गेस कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसे कोई आइडिया नहीं है क्या आएगा. ठीक है, कोई आइडिया नहीं है. एक काम करते हैं, तूने अपने दोस्त से एक और सोलेनॉइड मांग लो. ऐसा ही ऋतुजीत से मांग लो और कहो ऋतुजीत तू भी मुझे एक दे दे सोलेनॉइड. ऋतुजीत बोला चलो ब्लू कलर का ले लेता हूं. और उसको ना ऐसे ऐसे रख दो. अब बताओ, जितना ये तुम्हारा सोलेनॉइड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा उतना ही ये वाला भी करेगा. आइडेंटिकल है, दोनों का सोलेनॉइड आइडेंटिकल है. हाँ सर. यस अब सर. बताओ क्या होगा तेजस? एनी गेस? बाई 2. नहीं, सेम सिमिलर सेंस में जा रहा है. सिमिलर सेंस में ये ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है. अगर एक डायरेक्शन में है तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है. सेम आएगा सर. सेकेंड ऑप्शन.
सेकेंड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। आंचल पाटिल ने भी सही बताई, हर्षल ने भी सही बताया, किरण खन्ना ने सही बताया, तेजस तो बताया ही सही। बहुत बढ़िया। ये जस्ट मैंने पहले थोड़ा गेस करने के लिए कहा। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ। थोड़ा दिमाग लगाओ, और शायद अब दिमाग लग गया है। मैं दूसरे पे लेके जा रहा हूं, दूसरे पेज पे। बच्चों, अगर हमने माना कि ये सोलेनॉइड जो एक है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर ये यहाँ पे B1 क्रिएट कर रहा है, तो एक दूसरा सोलेनॉइड लेके आते हैं और वैसा ही सेम सेंस में करंट जा रहा है, ठीक है ना? तो यहां भी वो भी कितना करेगा? B1 ही करेगा, बिकॉज दोनों का इन पॉइंट है, आइडेंटिकल है। और मुझे पता है अगर ये कंप्लीट सोलेनॉइड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 2B1 मस्ट बी म्यू नॉट NI, इजंट इट? ये एक सोलेनॉइड जैसा है, बड़ा है, उसका ये मिड पॉइंट है, तो B1 इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट NI/2। क्लियर ये? तो ये एक ट्रिक है ऐसे सोचने का। एक और सोलेनॉइड लगा करके ये कर लिया। लेकिन कोई कहेगा कि सर आपने इन पॉइंट पे तो बता दिया, मुझे इन पॉइंट पे नहीं, मुझे मिड पॉइंट पे नहीं, मुझे तो यहां से ना x डिस्टेंस पे बता दो, एक एंड से x डिस्टेंस अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये बता दो। पूछ सकते हो ना? तो मेरा अब टारगेट क्या है? मेरा अब टारगेट है कि एक सोलेनॉइड के एंड पॉइंट से x डिस्टेंस अंदर व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करो। और मुझे यहां से सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लिया, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B क्या है ये निकालना है। ये B का लिखने का तरीका ऐसे भी ले सकता हूं कि इन पॉइंट को मिला दिया तो ये एंगल सपोज φ1 बना रहा है, और एक दूसरा एंड से ये एंगल φ2 बना रहा है। ओके? अगर ये दोनों एंड इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो φ1 एंड φ2 बिकम्स 0। तो मैं गेस करने के लिए कर रहा हूं, अगर ऐसा दे दिया तूने कुछ भी डेराइव नहीं किया है, और रहेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट NI/2 cos φ1 प्लस cos φ2 म्यू नॉट NI/2 sin φ1 प्लस sin φ2 म्यू नॉट NI cos φ1 माइनस cos φ2। बट कौन सा हो सकता है? तूने प्रूफ नहीं किया, गेस वर्क करना है। सर फर्स्ट ऑप्शन। दिमाग लगाओ थोड़ा कि क्या होगा। कुछ बच्चों ने किया है मैसेज।
मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने गेस किया है। क्या गेस किया है? फर्स्ट विल बी करेक्ट। और कैसे गेस करोगे? ऐसे सोचो ना कि ये अगर बड़ा होगा दोनों तरफ इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट में फॉर्मूला आना चाहिए म्यू नॉट एन आई। कौन कौन से आ रहा है? कुछ बच्चों ने गेस किया थर्ड। अगर थर्ड होता cos फाइव वन माइनस फाइव टू, तो ये भी वन माइनस वन जीरो हो जाता। तो ये तो गलत हो गया, ये आएगा। बट हमें प्रूफ करना है, मैंने तो ऐसे ही गेस वर्क कर दिया। वी हैव टू प्रूव, मैं राइट? प्रूफ तो करना चाहिए ना। हाँ सर। तो चलो क्या करते हैं प्रूफ। यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। कितने डिस्टेंस का? dx डिस्टेंस का। ये एक रिंग हो गया है। मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट जो मान लो P है हमारा, P पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक रिंग लिया हमने, जिसका विड्थ रिंग का है dx, और इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B। क्योंकि ये छोटा सा बहुत थोड़ा सा थिकनेस है, इसलिए इसको लिखना प्रेफर करेंगे dB। सो dB कितना होगा? तो ऐसा, ये तो छोटी सी चीज है, मुझे तो आता है बताना। एक्सिस पे पॉइंट म्यू नॉट अपॉन, एक्सिस पे मैं पूरा लिख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर ये डिस्टेंस सपोज रेडियस a है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू उसमें करंट हो जाएगा di, और क्या आता था? पाई a स्क्वायर। आई थिंक इसी फॉर्मेट पे आया था। तुम पाई कट करके भी बताते हो जनरली। नहीं, यहाँ 2 पाई 2 आता था। क्या सही लिखा क्या ये dB? रिंग के एक्सिस पर फील्ड। हाँ सर। अब बताओ di कितना लिखें? स्वाति जोग लेकर di बताना है। di कितना लिखूं मैं? जो मैंने एलिमेंट लिया है उसमें लेंथ कितना है, विड्थ कितना है? dx। सो n नंबर ऑफ टर्न्स है यूनिट लेंथ में। dx लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा? n इंटू dx। इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एक टर्न से करंट आ ही जा रहा है, तो इतने से टोटल करंट इतना जाएगा। किसी को तकलीफ है तो बताओ। So dV will come out as mu naught अपॉन, ये थोड़ा कैंसिल ही कर लेता हूं मैं, म्यू नॉट a स्क्वायर 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और di हो जाएगा n i इंटू dx। Total magnetic field will be integration of this. अब ये इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं करूं या किसी को याद है?
dx upon a square plus x square to the power 3/2। इंटीग्रेशन तो चल रहा होगा। इसको नहीं याद है, x इक्वल टू, इसमें इस टाइप के सवाल में पुट करते थे tan थीटा। सो dx हो जाता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। वैल्यू पुट करोगे dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ पुट करोगे तो a क्यूब बाहर आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा। हो जाएगा cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू sin थीटा। चूंकि x इक्वल टू a tan थीटा पुट किया है, सो 1/a स्क्वायर sin थीटा, sin थीटा tan थीटा इज x बाई a, तो sin थीटा इज x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा b इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, म्यू नॉट a स्क्वायर अपॉन 2 ni, और साइन थीटा का वैल्यू भी पुट करते हैं x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट और 1/a स्क्वायर। सॉरी, ये लिमिट पुट करके आया। अगर तकलीफ आए तो मैं डिटेल में जाऊंगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया एक्सप्रेशन ये। सर 2 मिनट पिछला पेज लगाओ ना। ठीक है, लगा रहा हूँ पिछला पेज। मैं थोड़ा लगता है फास्ट बता दिया, ये अगर फास्ट बता दिया तो बताना कि मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। ये इंटीग्रेशन क्लियर हुआ ना? हाँ सर क्लियर हो। तो वही तो यहाँ पे किया, यही तो है, इसी का इंटीग्रेशन फाइनल ये लिख दिया। सर वो रिंग में वो डीबी कैसे लिखा हो बता नहीं पा। 1/a स्क्वायर, देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज x बाई ए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। प्लस हाइपोटेनस, ये तो मैंने सिखाया है, साइन थीटा दिया हुआ तो हाउ टू राइट tan थीटा, या tan थीटा दिया हुआ हाउ टू राइट साइन थीटा। नहीं सर वो डीबी लिखा है पिछले पेज पे। कौन सा? डीबी वो रिंग पे निकला ना, वो वाला है डीबी जो निकला यहाँ पे। वो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना, वो स्मॉल मतलब स्मॉल बिट की रिंग पे वो, हाँ वही। dB म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब
सबसे पहले तुम देखो कि एक रिंग के कारण एक्सिस पे क्या फॉर्मूला, पलटो नोटबुक और देखो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ये पाई ए स्क्वायर पाई रेडियस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। सी योर नोटबुक। हाँ सर। यहाँ तो देखो डायग्राम भी स्पेशल बना है, एक रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। और सर वो डी आई। बीच में सोते रहते हो क्या यार, डीआई में तो कितना प्यार से समझाया। डीएक्स लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यूनिट लेंथ में एन है तो एन इंटू डी एक्स, और ईच टर्न से करंट आई जा रहा है तो टोटल करंट कितना जा रहा है इससे, 1 2 3 जितने टर्न्स है उतना इंटू आई। दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन डी एक्स लेंथ, इतना इंटू आई। हाँ क्लियर है वो, क्लियर सर। तो ये फॉर्मूला देख लेना, ये फॉर्मूला याद कर लो जो भी हमने लिखा ये फॉर्मूला। उतना अच्छा डायग्राम नहीं ड्रॉ हो रहा है। ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, इसको थीटा 1 कहा, इसको थीटा 2 कहा, ठीक है ना। म्यू नॉट आई बाई टू cos phi 1 प्लस cos phi 2। अब सवाल में मान लो कि तुम्हें दे दिया है एग्जाम में या कहीं जरूरत पड़ेगा, ये दे देगा थीटा, यू नो द कन्वर्जन, तो डायग्राम भी ध्यान में रखो, फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, ठीक है। सर 2 मिनट है ना, ये पेज हटाना मत। ठीक है, इसमें तो कुछ ड्रॉ ही नहीं किया यार। अगर इन पॉइंट की जब हम बात किए थे इन पॉइंट पे, तो तुम बता सकते हो इन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में phi 1 हो जाएगा 90 और phi 2 हो जाएगा 0, वैल्यू पुट कर दोगे तो इसलिए म्यू नॉट एन आई बाई 2 आया था, एन तो रहेगा। ओके बच्चों,
तो आगे बढ़ते हैं। If there is a current in a solenoid just inside magnetic field B जो है वो है म्यू नॉट एन आई, आउटसाइड पॉइंट पे B जो है दैट इज 0। और ये हाथ घुमा तुम देख सकते हो, करंट सपोज ऐसा है, यहाँ पे इनटू द प्लेन है, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन है, जो फिगर है उसके अकॉर्डिंगली सपोज सो इस सोलेनॉइड में क्या कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो गया? क्या कोई प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा क्या ये कॉइल सोलेनॉइड? कैन यू गेस? अगर कोई स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव, जैसे हम लोग कहते थे कि अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्फीयर पे, तो इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। अगर ये स्फीयर पे दे दिए तो ये चाहता है एक्सपैंड करना। अगर ये बैलून हो, बैलून पे हमने पुट कर दिया चार्ज यूनिफॉर्मली, तो वो पहले के रेडियस से ज्यादा बड़ा रेडियस हो जाएगा, होना चाहेगा। क्या इसमें सोलेनॉइड भी कुछ एक्सपीरियंस करेगा? यस सर, होगा उस पे प्रेशर। तो लिखो मैग्नेटिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ सोलेनॉइड। जैसे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहा था वैसे ही। आकाश, अगर क्लास कर रहे हो तो बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता था? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कि सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, कि सिग्मा स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट? आकाश तो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है लगता है। किसी को याद है क्या? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किरण ने बताया, मनस्वी ने, ऋतुजीत ने। अच्छा, यहाँ पे जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कितना होता है? जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट? मनस्वी, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन? धनंजय ने, मनस्वी ने बताया 1। बहुत बढ़िया, 1 एकदम सही, याद है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी ना, ये जो फील्ड लाइंस है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है कितना? म्यू नॉट एन आई है बी। लेकिन अगर एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करें, छोटा सा एलिमेंट,
मान लो कि इधर डिस्टेंस ले रहा हूं dx और थोड़ा सा विड्थ भी ले रहा हूं dl, मतलब एक छोटा सा स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल शेप का छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, तो इसके जस्ट अंदर के पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के कारण, खुद के एलिमेंट के कारण भी है और रेस्ट ऑफ द सोलेनॉइड के कारण भी है। सो रेस्ट ऑफ द सोलेनॉइड के कारण यहाँ पे फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था, किसी को याद आ रहा हो तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द ऑल अदर पार्ट, क्योंकि ये जो हमारा छोटा सा पार्ट है ये खुद के कारण खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग कहेंगे फोर्स क्या होता है, dF इजकल टू IL इंटू बी। dF इजकल टू ये होता है फोर्स। सो I कितना होगा, तो चूंकि हमने dx लेंथ लिया है तो ये हो जाएगा n इंटू dx इंटू आई, हो जाएगा टोटल करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। L कितना हो जाएगा, इससे करंट जा रहा है, कितना लेंथ ले रहे हैं dl, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट N I अपॉन टू। यहाँ का आई, यहाँ का आई, ये n और ये n, म्यू नॉट n स्क्वायर I स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ देखना dx इंटू dl बचा है। dx इंटू dl इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया, तो उसको लिख लेते हैं dA, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं प्रेशर। सो म्यू नॉट n स्क्वायर I स्क्वायर बाई 2। Am I right? टू का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो बच्चों टोरॉइड। ये तो और भी आसान है, ये एक सोलेनॉइड लो, सोलेनॉइड को क्या करो, ऐसे दोनों एंड को मिला दो, दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। लेट्स टोटल नंबर ऑफ टर्न इज n, क्रॉस सेक्शनल रेडियस a और रेडियस ऑफ द टोरॉइड इज लेट्स r। सो हम लोग ले रहे हैं a इज मच मच लेस देन r, इस कंडीशंस को ले रहे हैं। लेट्स कंसीडर एन एम्पेरियन लूप। और वैसे इसमें करना क्या है, इसमें भी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्या होगा, सो दिस इज एम्पेरियन लूप,
बी डॉट डीएल लिख लो थ्रू दिस लूप। टोटल करंट उस लूप से कितना पास कर रहा होगा आई। देखो यहां से मान लो कि सब जगह ऊपर जा रहा करंट हर पे, तो ये जो लिए ये सबसे ऊपर जा रहा करंट इस क्लोज लूप से। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन, करंट इज टर्न्स आई, तो ये लिखेंगे बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन फॉर द होल लूप। डीएल के जगह पे हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। So B comes out as mu naught n by 2 pi r into I। कुछ बच्चे सोचेंगे कि टोराइड का जो आंसर है ना वो अलग है सोलेनॉइड से। सोलेनॉइड वाला तो बड़ा आसान था, म्यू नॉट एन आई था। टोराइड वाला थोड़ा गड़बड़ है। इज इट रियली गड़बड़? व्हाट इज दिस? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल लेंथ कितना है सोलेनॉइड का? 2 पाई आर। टोराइड का तो ये नथिंग बट एन ही है ये। अभी तक में किसी को डाउट? थ्योरी वाइज HC बनाम जितना थ्योरी है वो करवा दिया। टोरॉइड पे एक दो सवाल और है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। या चलो मैं बता ही देता हूँ कि क्या करना है। आगे बढ़ता हूँ, लास्ट सवाल। ये डायग्राम कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस मनस्वी बोलो। पिछला पेज लगाओ ना सर, 2 मिनट। आवाज नहीं आई। पिछला पेज। ठीक है चलो पिछला पेज कर लिया। बदल दो सर। ये जो अभी हमने लिया है ना टोरॉइड, इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। ये काम करो, आउटर रेडियस बी के जगह पे ले लेता है एक काम, इनर रेडियस ए, और ये रेक्टेंगुलर शेप है जिसका साइड लेंथ बी है। रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर शेप का, मतलब सर्कुलर की जगह स्क्वायर शेप ले लिया। मतलब ऐसे सोचो कि एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है
और उस पे हमने वाइंडिंग किया है, वायर लिया और ऐसे वाइंड किया है। ऐसे वाइंड किया हुआ है, बहुत सारे वायर, और इसको रॉड को निकाल दो तो ऐसे वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर रहेगा वैसा निकलेगा, और फिर उसको टर्न करके एक सर्किल में बना दो तो यही हो जाएगा ये टोरॉइड विथ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। मुझे ना सेंटर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोरॉइड के अंदर, और मैं कह रहा हूं कि b इज नॉट मच लेस देन a, b इज कंपेरेबल टू a। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड स्टिल यूनिफॉर्म होगा या चेंज होगा? In that case you will say कि सर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा बता रहा हूं मैं। ऐसा लूंगा एम्पेरियल लूप, ऐसा जो B डॉट डीएल हम करेंगे, B डॉट डीएल थ्रू द क्लोज लूप म्यू नॉट एन आई बच्चों ये डिस्टेंस आर है तो क्या हो जाएगा, B इंटू 2πr हो जाएगा, म्यू नॉट एन कितना लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय 2πr जो भी रहेगा इंटू आई। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ ये सही है। नहीं यहाँ पे म्यू नॉट एन आई, एन कैपिटल एन ना, मेरा दिमाग कहीं और था। बताइए सही लिखा क्या? दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस जाएगा चेंज होगा और चेंज होते जाएगा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। आज का क्लास यहीं फिनिश करता हूं। ओके